अरे एक दिन की तो बात बड़ी विचित्र हो गई। कुटिया के बाहर बैठ करके टिक्कड़ बना रहे थे। टिक्कड़, टिक्कड़ जानते हो? महात्माओं के हाथ से बने हुए टिक्कड़। टिक्कड़ बनाए भैया, और टिक्कड़ बनाने के बाद देखा क्या, टिक्कड़ बनाकर पूरे टिक्कड़ बन गए, उन्हें इकट्ठे रख दिए। सोचा जल्दी से जाऊं, कुटिया में से जाकर घी का डब्बा लाऊं, टिक्कड़ में लगाऊं और ठाकुर को भोग लगाऊं। क्योंकि जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करता है वो पाप खाता है। इसलिए जब भी सामने हमारे थाली आती है, भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। भोग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? बाजार में रखी है दुकानों पर क्या? मिठाई। और श्याम बाबा का भोग लग गया उसी लड्डू का, तो क्या बन गया? प्रसाद। हम पीते हैं पानी, और जो पंचामृत से वितरण कर रहे हैं भगत जी, ये क्या है? चरणामृत, क्योंकि स्नान हो गया। जो भगवान को अर्पण कर दिया जाए वो अमृत हो जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद का अर्थ है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रा माने प्रभु का, सा माने साक्षात, और दा माने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन हो उसी को प्रसाद कहा जाता है। बोल हारे के सहारे की। और एक बात और याद रखना, मैं प्रायः कहा करती हूं, कभी भी चरणामृत लेने के बाद अपने झूठे हाथ को माथे पर नहीं घुमाना चाहिए। कई लोग चरणामृत पिएंगे और पी करके आप अशुद्ध हो गए, आप झूठे हो गए, क्योंकि आपका हाथ मुख से लग गया। और मुख से लगने के बाद हाथ को माथे पे नहीं घुमाना चाहिए, बल्कि उस हाथ को धोना चाहिए पानी से, तब शुद्ध माने जाएगा। हर चीज का नियम है, और नियम से कार्य किया जाए तो आनंद है। भगवान का प्रसाद, जब भी भोजन करो तो भोग लगाओ पहले। अब कहां फुर्सत भोग लगाने की महाराज। अरे पूड़ी कचौड़ी जब मिले थोड़ा थोड़ी हो, और दाल भात जो मिले तो गुत्थम गुत्थी, गुत्थम गुत्थी, कपर कपर। भोग लगाने के बाद ही भोजन पाना चाहिए। बच्चों को भी संस्कार दो। कोई मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, इतना बोल दो, तेरा तुझको अर्पण, तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे। ये इसी का अर्थ है, तेरा तुझको। उन्होंने कहा कि ठाकुर को भोग लगाऊं, जल्दी से घी का डब्बा लाऊं। और महाराज दौड़े दौड़े गए और जाकर घी का डब्बा लेने कुटिया में चले गए। इतने में आ गया कहीं से कुत्ता, सारे टिक्कड़ मुंह में दबा और भागा। आकर देखा, अरे टिक्कड़ कहां गए भाई? अब आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे भगत जी भागे जा रहे हैं। भैया, हे भगवान, हे ठाकुर, रूखी रूखी काय खा रहे, घी तो चुपड़वा लो। बिना घी के खा रहे, खाना ही है तो घी लगा के खाओ ना। सिया राम में सब जगह, हर वस्तु में, हर वस्तु चीज में भगवान का दर्शन हो।
और वास्तव में भगवान हर जगह है विद्यमान। भक्तों की लाज बचाने वाले भगवान ही होते हैं। भाव की प्रधानता है। ये संस्कार बचपन से नामदेव जी को मिला और इसी कारण उन्हें हर वस्तु में भगवान की दृष्टि छवि नजर आ रही है। जो भगवान से अपना सब कुछ मान ले तो भगवान फिर उसे उसकी चिंता नहीं करना पड़ती। फिर उसकी चिंता बस एक बार कह दो